नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का रिवीजन क्लास में चलाने वाला हूं। हालांकि पहले मैंने कोर्स कंप्लीट कर दिया है, अब दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, कोई भी डाउट आपका ना रह जाए। मैं चाह रहा हूं कि एग्जाम में अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट से कोई प्रश्न आए तो आप उसको पक्का करके आए, गलत ना हो। और वैसे भी ये बरसों की मेहनत जो क्लास नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, तो सवाल ही नहीं उठता कोई भी प्रश्न आपका गलत हो जाए एग्जाम में। तो ये क्लास नोट्स अगर आपको लेने हैं बच्चों, तो श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। श्री एजुकेशन SHRIEDUCATION या 7888774245 पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए। 99 रुपीज का है ये कंप्लीट इंडियन नेशनल मूवमेंट का कोर्स। ये पूरा कोर्स आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद क्लास नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर लीजिए। सवाल ही नहीं पैदा होता कोई प्रश्न गलत हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि भैया 1885 से 1947 तक ये सफर चलता है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। 1885 को इसलिए क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। मैं देखिए जल्दी जल्दी चलूंगा क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, ऑलरेडी मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना तो हो जाती है, लेकिन प्रश्न ये उठता है क्या कांग्रेस से पहले भी भारत में कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे? तो जवाब है हाँ थे। हालांकि कांग्रेस की तरह वो पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वो किसी क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कुछ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो इसलिए पहला चैप्टर हो जाता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बिफोर फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे वो आप बता दीजिए। ठीक है, आपने पढ़ा डिटेल में कि बंगाल वाले इलाके में है, मद्रास में है और बंबई में है, 3 क्षेत्रों में है। सबसे पहले हम टारगेट करेंगे बंगाल में। बंगाल में आपको 6 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बस से याद रखने हैं, और मद्रास में 2 और मुंबई में 3। 6 3 9 2 11, कुल मिला के 11 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन याद कर लीजिए। छुट्टी। चलिए बंगाल में शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है बंग भाषा प्रकाशक सभा, बंग भाषा पब्लिकेशन सोसाइटी। 1836 में स्थापित होती है। किसके द्वारा? जो राजा राम मोहन राय के अनुयायी थे ना, उन्हीं के द्वारा। 1833 में हालांकि राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो चुकी है, उसी के बाद उनके जो फॉलोवर्स थे, उनके जो फॉलो करने वाले लोग थे, उन्होंने मिलकर बंगाल में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्थापित कर दिया, बंग भाषा प्रकाशक सभा, बंग भाषा पब्लिकेशन सोसाइटी। गौरीशंकर तारकाबगीश को लीडर बना दिया गया। इन्हीं अनुयायियों में से, इन्हीं फॉलोवर्स में से एक लीडर बना दिया गया गौरीशंकर तारकाबगीश। ये भारत का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका कोई गोल नहीं था, कुछ काम नहीं किया इन्होंने। इनकी डिस्कशन 4 दीवारी के अंदर कैद होकर रह गए। इसके बाद दूसरा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, 1838 में स्थापित हुआ जमींदार एसोसिएशन। जमींदार एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। जब इसको क्रिटिसाइज किया गया, भैया आप केवल जमींदारों की बात करोगे क्या, बाकी के लोग कहां जाएंगे, तब इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया लैंड होल्डर सोसाइटी। मतलब जो खेतों से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हर उसके लिए हम काम करने को तत्पर हैं। तब इनका ये उद्देश्य बदल गया। 1838 में स्थापना हुई है द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा। द्वारका नाथ टैगोर जानते कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल प्राइज विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी हैं ये। जनगण मन अधिनायक जय है, जो हमारा राष्ट्रगान है, इन्होंने ही रचना की है। बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला जो राष्ट्रगान है, वो भी इन्होंने स्थापना की है। ये भारत का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है जिसके कुछ स्पेसिफिक गोल थे। हालांकि कागज पे तो पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बंग भाषा प्रकाशक सभा है, लेकिन हकीकत में जिसने काम किया वो जमींदार एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी है, याद कर लीजिए। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1843 में होती है कलकत्ता के अंदर। याद रखिए, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नाम आ रहा है। इसका मतलब ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एक और संस्था थी जो इंग्लैंड में स्थापित हो गई थी 4 साल पहले ही, 1839 में। इसी की ब्रांच बंगाल में खोली गई। बस ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के आगे बंगाल लिख दिया गया।
ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम के द्वारा 1839 में इंग्लैंड में की गई। इंडिया के हितों की बात कर रही थी, ये भी इंग्लैंड में रहकर इंडिया की हितों की बात करती थी, इंडिया के लिए काम करती थी। इसी की एक ब्रांच बंगाल में खोली गई, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अब ये किसके द्वारा खोली गई, किसको भेजा गया संस्थापक बनाकर, जॉर्ज थॉमसन, याद रखिएगा नाम, 1843 ईस्वी में, याद हो जाएगा। अभी बंगाल में दो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गए हैं, एक आपका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और जमींदार एसोसिएशन। इन दोनों का विलय हो जाता है 1851 में और ये बन जाता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कोई नया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये जमींदार एसोसिएशन और बंगाल इंडिया सोसाइटी का एक विलय है। इसी के सारे सदस्य इसके सदस्य हैं। 1851 में कलकत्ता में स्थापना हुई है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं बच्चों, मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, बस मैं रिवीजन करने का प्रयास कर रहा हूं, रिवीजन आपका करवा रहा हूं ताकि कोई भी प्रश्न गलत ना होए। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसकी स्थापना हुई है 1875 में, याद रखिएगा। ठीक है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन पूरे के पूरे इंडिया में जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे कांग्रेस से पहले, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये इंडियन एसोसिएशन है, या इसको इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहते हैं, या इसको इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी कहते हैं। दो महान लोगों के द्वारा शुरू किया गया था ये, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है भैया। 2 बार आईसीएस का एग्जाम निकाल चुके हैं, एक बार 1869 में और एक बार 1871 में। 1869 में इन्होंने एग्जाम निकाला था, लेकिन जब वेरिफिकेशन हुआ तो देखा गया इन्होंने जो अपना आयु लिखा है, जो अपना उम्र लिखी है वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से लिखी है, जो गलत मान लिया गया। लिखना था अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। और उसके बाद दोबारा से इन्होंने 1871 में इस एग्जाम को दिया, क्वालिफाई किया। इंग्लैंड में तब होते थे एग्जाम। उसके बाद इनकी जॉब भी लग गई। बांग्लादेश में एक जगह पड़ती है सिलहट, उसी में ये मैजिस्ट्रेट हो गए थे, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इन पर गलत आरोप लगाकर नौकरी से निकाल दिया। आनंद मोहन बोस ये किसी से कम नहीं थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, वहां पर इन्होंने पढ़ाई की है। 1876 में इन दोनों ने मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की है। शिशिर कुमार घोष की जो इंडियन लीग थी वो भी इसमें विलय हो जाती है बाद में। तो ये बंगाल के अंदर 6 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन याद कर लीजिए। बंबई के अंदर बॉम्बे एसोसिएशन पहला है, संस्थापक दादा भाई नौरोजी। 1852 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना होती है, दादा भाई नौरोजी। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। हाउस ऑफ कॉमन में पहले इंडियन जो सदस्य बनने वाले थे वो दादा भाई नौरोजी थे। हाउस ऑफ कॉमन जैसे हमारे यहाँ लोअर सदन लोकसभा है, वैसे ही ब्रिटेन में जो संसद है उसका लोअर सदन हाउस ऑफ कॉमन है। अपर सदन जो हमारा राज्यसभा है उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य ये बने थे और ये सदस्य बनने वाले पहले इंडियन दादा भाई नौरोजी थे। ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। चलिए, पूना सार्वजनिक सभा, 2 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की है। MG रानाडे, जिनको महादेव गोविंद रानाडे कहते हैं, GV जोशी, गणेश वासुदेव जोशी, इन्होंने 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 3 लोगों का नाम याद रखिए। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, इनके बारे में भी जितनी बातें कहें उतना कम है भैया। कांग्रेस जब स्थापना होगी उसके सदस्य ये बनेंगे। और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। मद्रास में 1887 में अधिवेशन हुआ था, उसके ये अध्यक्ष बन गए थे। फिरोज शाह मेहता, ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। KT तेलंग, ये तीनों ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की थी। मद्रास में 2 पढ़नी है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी के द्वारा स्थापना हुई है। और एक और लास्ट, मद्रास महाजन सभा, ये इंपॉर्टेंट है मद्रास के लिए। 1884 में 3 लोगों का नाम याद रखना आपको, सुब्रमण्यम अय्यर, वी राघवाचारी और P आनंद चार्लू, तीनों ने मिलकर मद्रास महाजन सभा की स्थापना की है। तो ये आपका रिवीजन हो गया पहला चैप्टर इंडियन नेशनल मूवमेंट का, कि कांग्रेस के गठन से पहले जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे वो। इसके क्लास नोट्स आपको श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे कंप्लीट कोर्स के। हालांकि कंप्लीट GS के क्लास नोट्स वहां पर अवेलेबल हैं, ले लीजिएगा। श्री एजुकेशन EDUCATION
पीसीएस जो एग्जाम, पीसीएस एग्जाम, ये यूट्यूब चैनल है ना, ये श्री एजुकेशन का ही एक पार्ट है। तो 788877477425 ये जो कांटेक्ट नंबर है हमारा, इस पर कांटेक्ट करके आप भी जीएस के क्लास नोट्स पा सकते हैं। तो हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।